बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक मुर्गी के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि बगैर दांत के मुर्गी खुराक कैसे हज़म करती है। ये तो आप सब जानते हैं कि मुर्गी के दांत नहीं होते, मगर कुदरत ने मुर्गी को ऐसा क्या सिस्टम दिया है जिसकी वजह से मुर्गी अपनी खुराक हज़म करती है। कुदरत ने मुर्गी को ऐसे 14 ऑर्गन्स दिए हैं जिससे खुराक गुजर कर उसके जिस्म के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। तो जिन्होंने अभी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो जो सबसे पहला डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है वो इसकी चोंच, जिसे इंग्लिश में बीक कहा जाता है। चोंच से ही मुर्गी अपनी खुराक उठाती है और चोंच ही के ज़रिए मुर्गी पानी पीती है। चोंच से ही खुराक को छोटे टुकड़ों में तकसीम करती है ताकि खुराक को आसानी से निकल सके। चोंच की मदद ही से मुर्गी अच्छी और ख़राब खुराक में फ़र्क कर सकती है। मुर्गी का मुंह निज़ामी निज़ाम का दूसरा अहम हिस्सा है। यहाँ से हाजमे का अमल शुरू होता है। चोंच से उठाई गई खुराक सबसे पहले मुंह में दाखिल होती है, जहां मौजूद लाबी का दूध जिसे स्लेवा या थूक खारिज करते हैं, जिससे खुराक नरम होती है ताकि वो आसानी से इस गज़ा को हजम कर सके। एसोफेगस गज़ा की नाली डाइजेस्टिव सिस्टम का तीसरा अहम हिस्सा है। ये एक नरम उजलाती नाली होती है। इसका बुनियादी काम खुराक को महफूज तरीके से हाजमे के अगले मरले तक पहुंचाना है। ये खुराक को बगैर रोक के अगले हिस्से तक मुंतकिल करती है ताकि हाजमे का तसलसल जारी रहे। सिर्फ खुराक ही नहीं बल्कि पानी भी इसी नाली के ज़रिए अगले मराहिल तक पहुँचता है। एसोफेगस खुराक को सही रास्ते से निज़ाम में हाजमा में ले जाती है, जिससे खुराक ज़ाया नहीं होती। डाइजेस्टिव सिस्टम का चौथा अहम हिस्सा क्रॉप, ज़ख़ीरा करने वाली थैली भी इसे कहा जाता है, खुराक को आर्जी तौर पर महफूज रखता है और ग़िज़ा को महफूज रखता है। चूंकि मुर्गी एक वक्त ज़्यादा खुराक खा लेती है, ये खुराक को ज़ख़ीरा और नरम करता है और आहिस्ता आहिस्ता खुराक को गदूदी मैदे की तरफ भेजता है ताकि हाजमा मौसर तरीके से हो सके। प्रोवेंटिकुलस, जिसे गदूदी मैदा कहा जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पांचवा अहम हिस्सा है। ये असल में मुर्गी का कीमियाई मैदा है जो हाइड्रोलिक एसिड या तेज़ाब पैदा करता है, जो खुराक को नरम करने और जरासीम को ख़त्म करने में मदद करता है। यहाँ से जो तेज़ाब खारिज होते हैं वो एंजाइम्स और प्रोटीन को तोड़ना शुरू करते हैं और खुराक को अगले मराहिल में मज़ीद हज़म होने के लिए तैयार करते हैं। गिज़र्ट, जिसे संगदान भी कहा जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का छठा अहम हिस्सा है। ये मुर्गी के डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ताकतवर उज़लाती अज़ू है। क्योंकि मुर्गी के दांत नहीं होते, इसीलिए गिज़र्ट दांतों की तरह खुराक को बारीक पीसकर छोटे ज़र्रात के नज़दीक करता है। गिज़र्ट एक चक्की की तरह काम करता है। आपने अक्सर मुर्गियों को ग्रिट या छोटे कंकर या रेत ज़र्रात खाते देखा होगा। ये गिज़र्ट ही में जमा रहते हैं और सख्त दानों और बीजों को चक्की की तरह पीसने में मदद देते हैं। जब खुराक अच्छी तरह पीस जाती है तो जिस्म प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, चिकनाई, विटामिन और मिनरल्स को ज़्यादा मौसर तरीके से जज़्ब कर सकता है। यानी गिज़र्ट मुर्गी के दांत के तौर पर काम करता है। लिवर, जिसे जिगर कहते हैं, मुर्गी के डाइजेस्टिव सिस्टम का सातवां अहम हिस्सा है। जो पायल उज़ू है, जिगर सुफरा या चिकनाई या फैट को छोटे ज़र्रात में तोड़ने में मदद देता है ताकि वो आसानी से हज़म हो सके। जिगर विटामिन्स, मौदनियात और तवानाई को ज़ख़ीरा भी करता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर जिस्म या बॉडी इन्हें इस्तेमाल कर सके। ये खून को साफ़ करता है और खुराक से हासिल होने वाले प्रोटीन, चिकनाई और कार्बोहाइड्रेट्स को जिस्म के इस्तेमाल के काबिल बनाता है, जो मुर्गी को सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा करता है। गॉल ब्लैडर, जिसे पित्ता कहा जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का आठवां अहम हिस्सा है। ये जिगर है बनाए हुए सुफरा या पाइल को ज़ख़ीरा करता है। ये सुफरा चिकनाई में हल होने वाले विटामिन ई, डी, के और ए के जज़्ब होने में अहम किरदार अदा करता है। जब मुर्गी चिकनाई वाली ग़िज़ा खाती है तो ये चिकनाई को हज़म करने और ग़िज़ाई अज्जा को बेहतरीन तरीके से जज़्ब करने में मदद देता है। पैंक्रियाज़, जिसे लबलबा भी कहा जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का नौवां अहम उज़ू है।
یہ ایسے انزائم بناتا ہے جو پروٹین اور چکنائی کو ہضم کرتے ہیں۔ یہ معدے کی تذابیت کو بھی متوازن رکھتے ہیں۔ لبلبا انسولین اور گلوکاگون جیسے ہارمونز بناتا ہے جو خون میں شوگر کی مقدار کو متوازن رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ یعنی لبلبا ہاضمے کی کیمیکل فیکٹری ہے۔ یہ انزائم بناتا ہے جو خوراک کو مکمل طور پر ہضم کرتے ہیں اور جسم کو غذائی اجزاء جذب کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اسمال انٹسٹائن، جسے چھوٹی آنت کہا جاتا ہے، ڈائجسٹو سسٹم کا 10واں سب سے اہم حصہ ہے۔ چھوٹی آنت وہ جگہ ہے جہاں خوراک مکمل طور پر ہضم ہوتی ہے اور تمام ضروری غذائی اجزاء خون میں جذب ہو کر جسم کو توانائی، نشو و نما، صحت کے لیے فراہم کیے جاتے ہیں۔ چھوٹی آنت مفید بیکٹیریا اور مدافعتی خلیات موجود ہوتے ہیں جو نقصان دہ جراثیم سے جسم کی حفاظت میں مدد کرتے ہیں۔ یہاں وٹامنز، منرلز، پروٹین، چکنائی اور کاربوہائیڈریٹس خون میں جذب ہوتے ہیں۔ ڈائجسٹو سسٹم کا 11واں اہم حصہ سیکا ہے۔ سیکا مرغی کے ڈائجسٹو سسٹم کے دو تھیلی نما حصے ہوتے ہیں جو چھوٹی آنت اور بڑی آنت کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ یہاں مفید بیکٹیریا فائبر کو ہضم کرتے ہیں، کچھ اہم وٹامنز بناتے ہیں، پانی اور باقی غذائی اجزاء کو جذب کرنے میں مدد دیتے ہیں، جس سے ہاضمہ مزید مؤثر ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ قدرتی فرمنٹیشن چیمبر ہے جہاں میں بیکٹیریا فائبر کو توڑ کر اضافی غذائیت حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ لارج انٹسٹائن، جسے بڑی آنت کہا جاتا ہے، ڈائجسٹو سسٹم کا 12واں اور آخری اہم حصہ ہے۔ یہ باقی ماندہ پانی اور معدنیات کو جذب کرتی ہے، فضلہ کو گاڑھا بناتی ہے اور اس سے اگلے خارجہ مراحل کی طرف منتقل کرتی ہے تاکہ وہ جسم سے خارج ہو سکے۔ یہ مرغی کے جسم کا کلواکا مشترکہ چیمبر ہے جہاں ہاضمہ تولیدی نظام آپس میں ملتے ہیں۔ یہ فضلہ کو جمع کر کے اگلے مرحلے کی طرف بھیجتا ہے، جبکہ مادہ مرغی میں انڈے بھی اسی راستے سے آتے ہیں۔ وینٹ مرغی کا ڈائجسٹو سسٹم کا آخری بیرونی حصہ ہے۔ یہاں سے فضلہ یعنی ڈراپنگ اور یورک ایسڈ کو جسم سے خارج کرتا ہے۔ مرغی میں یورین مائع شکل میں نہیں نکلتا بلکہ سفید رنگ یورک ایسڈ کی صورت میں ڈراپنگ کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ہمارا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ جنہوں نے بھی ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سب سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن لازمی پریس کر لیں تاکہ نیو ویڈیو نوٹیفکیشن بر وقت آپ سب کو مل سکے۔ اسی دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا آخرت کی تمام خوشیاں عطا فرمائے۔ دعا میں لازمی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔